पढ़ेंगे कॉलम टू बीम फ्रेम कनेक्शन। अब कॉलम टू बीम फ्रेम कनेक्शन में क्या होता है, एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, ड्रा द साइड एंड फ्रंट एलिवेशन ऑफ अ कॉलम टू बीम फ्रेम कनेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दिया हुआ है और उसका क्या करना है हमें, उसका फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन बनाना है कॉलम टू बीम कनेक्शन का, जिसमें गिवन डेटा में दिया हुआ है कॉलम ISHB 350 @67.4 kg पर मीटर। इस लोड के लिए कॉलम का साइज दिया हुआ है और बीम कनेक्शन टू फ्लैंज। बीम कनेक्ट कहाँ से है, फ्लैंज। फ्लैंज क्या होता है, जैसे एक हमने बताया था क्या होता है, ये आई सेक्शन है मान लो, तो इसका ये वाला पोर्शन क्या है, ये फ्लैंज होता है, ये क्या है, फ्लैंज है, और ये वेव होता है। ठीक, अब कह रहा है क्या, जो कनेक्शन दिया है कॉलम में उसके फ्लैंज से दिया है, तब इस पोर्शन से दिया गया होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, साइज ऑफ क्लीट एंगल ISA 100 × 10 mm डायमीटर्स ऑफ रिवेट 20 mm। जो रिवेट लगे हैं वो 20 mm। अच्छा, फ्रेम्ड कनेक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो आती है फ्रेम्ड कनेक्शन की। फ्रेम्ड कनेक्शन ये वो होता है, अगर कोई कॉलम दिया है, क्या है, एक कोई कॉलम है जिसका क्या करना है, हमारा बीम को कनेक्ट किया जाता है। बीम के अगर हम क्या करें, वेव से क्लीट एंगल लगाएं, बीम के वेव से अगर हम कनेक्शन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि फ्रेम्ड कनेक्शन। अगर जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में एक फिगर देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, एक कॉलम है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है, और बीम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होता है। अब इसका ये फ्लैंज है, दिख रहा है, और ये क्या है हमारा, इसका वेव है। इस वेव को क्लीट एंगल से कनेक्ट किया गया है। अगर इस टाइप का कनेक्शन है तो फ्रेम्ड कनेक्शन। अगर यहीं पे जो क्लीट एंगल है ये क्या होता है, हमारे फ्लैंज से फ्लैंज में कनेक्ट होता, तो हमारा क्या होता है, सीटेड कनेक्शन होता है। कनेक्शन दो टाइप के पढ़ोगे, एक क्या पढ़ोगे, ये फ्रेम्ड कनेक्शन किससे कनेक्ट होगा, बीम के वेव से, और सीटेड कनेक्शन किससे, बीम के फ्लैंज से, कॉलम के फ्लैंज को, है ना। ठीक है, अब सीटेड में दो टाइप का होगा, मतलब बीम के फ्लैंज से, या तो इससे कॉलम के वेव से जुड़ेगा, या तो कॉलम के फ्लैंज से, तो हम बाद में बात करेंगे। अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसको अगर हम क्या करें, एक तो हमारा एलिवेशन आ गया, एलिवेशन में सामने से देखें, दूसरा साइड भी होगा। जब सामने से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा हमें, ये टोटल डेप्थ ऑफ कॉलम दिखेगी, फ्लैंज दिखेगा, है ना, डेप्थ में फ्लैंज दिखेगा। दूसरा एक्स एक्सिस पे हमारा क्या दिखेगा, बीम दिखेगी, बीम की टोटल डेप्थ दिखेगी, और इसका क्या दिखेगा, फ्लैंज दिखेगा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात क्या आती है, इससे ये कनेक्शन दिया है, इसकी हमें डिटेल नहीं दी है। ISHB दिया है, क्या दिया है, ISHB 300। अब हम इसको स्टील टेबल से देखेंगे, पेपर में दिया होगा डिटेल, या फिर स्टील टेबल से देखेंगे। जैसे ये स्टील टेबल है हमारी, ISHB क्या कर रहा है, 367.4। अब इसकी डेप्थ ऑफ सेक्शन क्या दिया है, 350। ये होता है डेप्थ, ये होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज, और ये होता है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और ये होता है थिकनेस ऑफ बीम। अब इस कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, यही कनेक्शन है। तो ISHB 350 67.4 के लिए हमारा क्या दिया है, डेप्थ ऑफ सेक्शन 300, और विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना दिया है, 250, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया है 11.6, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.6, और थिकनेस ऑफ वेव क्या दिया है, 8.3 mm। ये सारी डिटेल दी है, किसके लिए, फॉर कॉलम के लिए। ठीक, अब फॉर बीम के लिए देखते हैं। अब बीम का क्या है, ISHB 250 @51.0 kg पर मीटर। अब देखते हैं, ऐसा सेक्शन है हमारे इसमें, ये दिया हुआ है ISHB 250 51.0, और इसका
ये सेक्शन दिया है, क्या दिया है, डेप्थ ऑफ सेक्शन ISHB, ये क्या है 250 @51.0 kg पर मीटर के लिए। क्या क्या डिटेल दी है, इसका डेप्थ ऑफ सेक्शन दिया है 250, डी दी है 250, विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया है 250, ये क्या है विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया है 9.7 और थिकनेस ऑफ वेव दिया है 6.9 mm। अब हम ये सारे डेटा अगर हम स्टील टेबल से निकाल लेते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ये हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करें, स्केल ले लें, स्केल ले ली हमने 1/10। हमने क्या बताया, जैसे हम एलिवेशन देखेंगे तो क्या दिखेगा, इसका डेप्थ। अब कॉलम का डेप्थ हमारे इसमें क्या है 300, हाँ, तो सबसे पहले हम कॉलम का डेप्थ बनाते हैं। वर्टिकल कॉलम है 300 को स्केल पे कन्वर्ट करते हैं 1/10 से 30 mm या 3 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक कुछ मेजर कर लिया 8 सेंटीमीटर की मान लो एक लाइन ड्रा, 8 नहीं 10 मान लो, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। दूसरा क्या कह रहा है, इसकी जो विड्थ होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंटों पे स्केल रखो और 3 सेंटीमीटर की ये विड्थ बना दी। कॉलम हम ऐसा क्या होगा, दोनों साइड कॉन्टिन्यूस होगा, हम कॉन्टिन्यूस बना दें। कॉन्टिन्यूस का सिंबल पता है सबको, ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा, ठीक। अब जो हमारा कॉलम दिख रहा था उसके साथ में क्या दिख रहा है, इसका फ्लैंज दिखेगा। सामने से देखेंगे हमें क्या दिखेगा, इसका फ्लैंज दिखेगा। और कॉलम के लिए हमारी फ्लैंज क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है 11.6। स्केल पे देखो 11.6 डिवाइड बाई 10 करेंगे, आएगा 1.1 mm, मतलब अप्रॉक्स 1 mm ही आएगा। 1 mm का पॉइंट ले लो इस साइड, 1 mm ले लेते हैं इस साइड, ठीक। 1 mm हम अपनी स्केल रखेंगे और 1 mm थिकनेस की क्या करेंगे, 1 mm थिकनेस का फ्लैंज बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड भी 1 mm थिकनेस का हमें क्या करना है, फ्लैंज ड्रा करना है। दिया और ये फ्लैंज 1 mm थिकनेस का बन गया, इस साइड भी, ठीक है। अब हमने जैसे ये 10 सेंटीमीटर लिया था, इसमें बीम कनेक्ट करेंगे। ये क्या लिए 10 सेंटीमीटर, सेंटर ले लिया 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले सेंटर ले। अब बीम कैसे दिखेगा, जैसे कि ये है बीम का भी डेप्थ ऑफ सेक्शन दिखेगा। बीम की डेप्थ कितनी है 250 और थिकनेस ऑफ प्लेन 9.7, वैसे ही बनेगा, तब 9.7 इसकी डेप्थ हो जाएगी थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अब जब 250 होगा तो स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, 25 mm आया, मतलब 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे, ये आया 12, ये 12.5 ये लिया और ये 25, 2 पॉइंट ले लिए। और बीम को क्या करेंगे, हम दोनों साइड बाहर निकाल देंगे, इतनी डिस्टेंस लेंगे, दोनों साइड इक्वल लेंगे। मान लो हम इसको 6 सेंटीमीटर बाहर की ओर निकाल दिए, ठीक है। छः सेंटीमीटर बाहर निकाला और इस साइड भी हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूस बना दें, इस साइड भी कॉन्टिन्यूस बना गया। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना दिया है 9.6, 9.6 है, अप्रॉक्स आएगा 0.96, मतलब 1 mm थिकनेस इसकी भी ले लें।
हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और 1 mm थिकनेस शो कर दिया। नेक्स्ट नीचे से ही 1 mm थिकनेस डालेंगे, 1 mm थिकनेस शो कर दिया। अब नेक्स्ट इसको हमने क्या बताया था, जब हमारा फ्रेम कनेक्शन होता है तो कहाँ से, इसके वेब से कनेक्ट होता है इसके फ्लैंज में। ये है फ्लैंज और ये है इसका वेब। अब इसकी डेप्थ हम क्या मान लें, जो अच्छा क्लीट एंगल की जो डायमेंशन दी है, ये है हमारा क्लीट एंगल। क्लीट एंगल ये है यहाँ से यहाँ तक कुछ क्लीट एंगल इस टाइप का सेक्शन होता है। कैसा होता है, एंगुलर सेक्शन होता है। ये कह रहा है 100 है, ये क्या कह रहा है, ये भी 100 है और इसकी थिकनेस क्या है 10 mm। अब जब हम क्या करेंगे, साइड से देखेंगे, इसको साइड से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये इतनी डिस्टेंस दिखेगी 100 की, उसमें बॉटम से ये 10 mm थिकनेस दिखेगी। अगर ये कुछ कनेक्ट होगा हमारा इससे बीम से, तो बाहर की ओर कितना निकला होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक। जैसे कि ये ऐसे है, तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 100 होगी, जो इस पर चिपकी है उसमें थिकनेस दिखेगी। तो कितना ये बाहर ऐड हुआ, कनेक्ट हुआ है, इसको हम मान लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी मान लो। जैसे हमने यहाँ पे माना है, मान लो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर में 7.5 ऊपर ले लें, 7 आया, 7.5 ऊपर गए और 5 to 7.5 नीचे आए। बाहर कितना जाना है, 100 mm, 100 mm डिवाइड बाई 10 करेंगे, 10 mm आएगा बाहर की ओर, 10 mm ये बन गया। नेक्स्ट ये भी 10 mm है और इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट 1 mm थिकनेस हमें किसकी दिखेगी, क्लीट एंगल जो एंगुलर सेक्शन है बाहर की ओर निकला हुआ है, 1 mm थिकनेस ये दिखी। और दूसरा क्या है, ये रिवेट से कनेक्टेड होगा। जैसे एक रिवेट मान लो, अब इसको हम 1.5 सेंटीमीटर है, 3 भागों में डिवाइड कर लें, मान लो 3 रिवेट लगे हुए हैं, ये 2 रिवेट लगे हुए हैं। एक रिवेट कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट है और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट है। और ऐसे ही क्या होगा, इस पर भी होगा, बीम की वेब पे भी कनेक्ट होगा। ऐसे ही जहाँ पे रिवेट लगे हैं वहाँ पे हम प्लस का सिंबल बनाते हैं। ये हमारा क्या है, बीम 250 @ 51.0 kg/मीटर। ये क्या है, कॉलम 300 @ 67 कितना है 4 kg/मीटर। यहाँ पे दिखा सकते हो थिकनेस ऑफ, ये है फ्लैंज 11.6, ये दिखा है थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना 9.7 mm। ठीक है, डेप्थ ऑफ सेक्शन शो कर दें। हमने क्या किया, इसकी डेप्थ शो कर दी, ये है 250 और इसकी डेप्थ कितनी है 300। ये क्या है हमारा फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन ऑफ कॉलम टू बीम फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है,
अब इसका अगर हम क्या देखें, साइड व्यू देखें, साइड व्यू जैसे कि अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, इसकी विड्थ दिखेगी। ये कितनी दी थी क्वेश्चन में, कॉलम की विड्थ दी है 250। दूसरा ये हमारा क्या है, बीम की विड्थ दिखेगी फ्लैंज की, ये कनेक्ट है तो बीम की विड्थ दी है 250, ठीक है। और ये क्या दिखेगा, आई सेक्शन थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिखेगा, ये सब दिखेगा। सबसे पहले हम क्या करें, इसकी विड्थ बनाते हैं फ्लैंज कॉलम की। हम क्या करें, इसी का पॉइंट ले लें कहीं दूर, मान लो ये लिया। अब जो ये डेप्थ विड्थ दी है कितनी है, 250 डिवाइड बाई 10 करेंगे, आएगा कितना, 25 है। ये मान लो हम यहाँ से ले लिया 10, 20 और 25 है, ये 25 है ले लिया, ठीक है। अब यहीं पे हम इसको क्या कर लें, नीचे की ओर ले लें। कितना सेंटीमीटर लेना था, 10 सेंटीमीटर। ले लिया। नेक्स्ट 25 mm पे फिर पॉइंट लेना है। और इसको भी 10 सेंटीमीटर में डालें। ये हुआ पहले की तरह ही हमारा क्या है, कॉलम कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस बना लेना। नेक्स्ट बीम के सामने क्या है हमारा, बीम का फ्लेन दिखेगा। फ्लेन हमने क्या रखा, हम क्या करते ले, दोनों का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये क्या है, 25 mm है, बीम का फ्लेंज भी 25 mm ही आएगा। नेक्स्ट बॉटम पे भी ले लें, बॉटम पे भी हम ले लिए। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इन दोनों का हम सेंटर ले लें। सेंटर क्यों लेंगे, सेंटर में इसका वेव होगा, 25 mm है। नेक्स्ट 12.5 mm ये हुआ, ऊपर जाए 12 और 12.5 mm ये हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा वेव होगा, क्या होगा, वेव। अब बीम के वेव की थिकनेस क्या दी है, 6.7, तो हम मिनिमम क्या शो करेंगे, 1 mm। क्या करेंगे हम, तो पास एकदम प्लेन खींच लिए। नेक्स्ट फ्लैंज दिया है बीम का, दोनों क्या करेंगे हम राउंड कर लेंगे और फ्लैंज को हम 1 mm थिकनेस शो करेंगे। फ्लैंज की थिकनेस क्या आती है, 1 mm, क्योंकि 9.6 है। सेम ऐसे नीचे भी बीम में ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे क्या दिखेगा, फ्लैंज है, ऐसा बीम होगा। अब अच्छा देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्लीट एंगल। क्लीट एंगल जैसे उसमें निकला हुआ है ऐसे यहाँ पे भी निकलेगा। कितना, हम दोनों जगह पॉइंट ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, क्यों 10 mm होगा। सेम ऊपर हम ले लें प्रोजेक्शन, ले लिया। या फिर यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लो, कितना, जितना यहाँ पे है कितना था, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करोगे, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट लो, ये है, और 1 सेंटीमीटर बाहर को निकाल दो। ऐसे 1 सेंटीमीटर बाहर इस साइड भी निकलेगा, क्योंकि ये दोनों साइड कनेक्ट होगा। 1 सेंटीमीटर क्या करना है, बाहर की ओर इस साइड भी निकाल दें। ये क्या होगा, जॉइंट हो जाएगा, ऐसे होगा।
अब अच्छा क्लीट एंगल में जैसे इस साइड से देख रहे थे तो यहाँ की थिकनेस दिख रही थी, ऐसे इस साइड से जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 mm की थिकनेस हमें क्या दिखेगी, इसकी क्लीट एंगल की दिखेगी। इसमें भी 1 mm मोटी थिकनेस दिखेगी, दिख गई। और ये कहाँ पे कनेक्ट हैं, दोनों 5-5 mm सीधा कनेक्ट थे, जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है और ऐसे क्या करेगा, सरफेस से लगेगा। दूसरा कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और सरफेस पे। जो सामने हमें दिखता है वो रिवेट की जगह पे हम क्या बनाते हैं, प्लस सिंबल। होल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, उसके सिंबल से शो करते हैं। ये हमारा क्या बन गया है, साइड व्यू। इसका कॉलम की विड्थ कितनी दी है, 250। कॉलम की विड्थ हमने 250 शो कर दी है। यहाँ पे दिया है थिकनेस ऑफ फ्लैंज बीम के लिए 9.7 mm है। ये क्या है, थिकनेस ऑफ वेव 6.7 mm है। ये क्या है, क्लीट एंगल है, क्या दिया है, 100 × 100 × 10 mm। ठीक ना, ये हो गया। ये क्या है, इसका साइड व्यू। ऑफ कॉलम टू बीम कनेक्शन। आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये हुआ इसका एलिवेशन फ्रंट और इसका साइड व्यू। ठीक, थैंक यू।